मुझे लगता है अभी बाकिरदार लोगों की ज़रूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शहर ख़ास और शहर को ख़त्म कर दिया है, तो उसका मुझे ऑल्टरनेट मीरवाइज में नज़र आता है। मैं वसूख के साथ कहना चाहता हूं कि मीरवाइज साहब को आज की डेट में चाहिए कि अपने लोगों की तरफ वो सोच तो ज़रूर रहे होंगे, लेकिन ही हैज़ टू लीड इट फ्रॉम द फ्रंट। मैं तमाम लोगों को अपील करता हूं, मैं भी यहां पर दो तबके हुआ करते थे शहर खास में। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो तबका था उनको शेर बोला जाता था, तो मीरवाइज साहब के साथ जो तबका एसोसिएटेड था उनको डिमीन करने के लिए यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बकरा बुलाते थे। मैं भी बकरा खानदान से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन जो मेरे भाई हैं, जो मेरे हमजुल्फ हैं, जो मेरे हम अजीज हैं, हम वतन हैं, डाउनटाउन में, खानियार में, शहर खास में, नौहट्टा में, ईदगाह में, खानदानों के खानदान जो एसोसिएटेड थे मीरवाइज के साथ, बकरा जिनको बोलते हैं, वो खत्म हो चुके हैं। आमदनी खत्म हो चुकी है। क्यों? उनको जिद निकाला गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुद के वर्कर देखिए, उन्होंने तो बेकदरी अपने वर्करों की। मैं अपील इसलिए करता हूं, मैं हाथ जोड़ के अपील मीरवाइज साहब से यह करता हूं कि आपको आने की जरूरत है। इसका मतलब यह है एक सियासी डायरेक्शन की जरूरत है। हमें बिजली, पानी, सड़क तो मिल ही नहीं रही है डाउनटाउन को। मुझे लगता है सबसे कम कंट्रीब्यूशन डाउनटाउन में फंड्स का हो रहा है। उसके अलावा जो जरूरतें हैं, इकोनॉमी चलाने की जरूरत है। जो डाउनटाउन खुशहाल डाउनटाउन था, जो डाउनटाउन बरकत का मरकज था, जो डाउनटाउन तिजारत का मरकज था, जो डाउनटाउन आमदनी का मरकज था, कि डाउनटाउन का कोई भी अफराद पुलिस की नौकरी नहीं करता था। वो कहता था इसमें तो कोई कमाई ही नहीं है। आज वो डाउनटाउन का बंदा जो 5,000, 10,000 या 1200 की पुलिस की नौकरी छोड़ देता था, चूंकि वो तब बस 12,000 कमाता था, आज वो वही 10,000, 5,000 कमा रहा है और पुलिस वाला लाख रुपए कमा रहा है। हमारे डाउनटाउन में मुलाजमत होती थी, चाहे कम या चाहे ज्यादा, उसका भी हमने स्टेक इसलिए नहीं लिया। हम टूरिज्म के साथ एसोसिएटेड थे, होटेलियर्स डाउनटाउन से थे, ट्रेड के साथ, कारपेट, शॉल, बाकी ये सारा बैठ गया। तो मीरवाइज से कैसे भरपाई होगी अगर मेन स्ट्रीम में बात करें? देखिए, ही इज अ स्टेक होल्डर ऑफ डाउनटाउन। आप देखिए कितने स्टेक होल्डर्स आए जिन्होंने डाउनटाउन की ओर देखा नहीं। मीरवाइज बिलोंग्स टू डाउनटाउन, वी बिलोंग टू डाउनटाउन एंड डाउनटाउन इज आवर्स। डाउनटाउन हमसे है, हम डाउनटाउन से हैं। We have lack of leaders here. एब्सोल्युटली। शहर खास को 15 सीटों से 8 सीटें किया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। हर कोई डाउनटाउन का मुझे लगता है बाइकआउट के साथ आमदनी बाइकआउट भी कर गया है, आमदनी की सोच की बाइकआउट भी कर गया है। हमें इससे ऊपर उठने की जरूरत है। मैं ये वसूख के साथ कहना चाहता हूं मीरवाइज साहब को ये और लोगों को, जो उनके मुरीद हैं या जिनको बकरा तबका बुलाया जाता है, हमें आज निकलना पड़ेगा। हमें अपने घरों के लिए निकलना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों के लिए निकलना पड़ेगा, हमें अपने फ्यूचर के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम खत्म हो रहे हैं। शहर श्रीनगर बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। शहर श्रीनगर में गुर्बत का नासूर है, शहर श्रीनगर में गुर्बत का बहरान है। इससे मुझे नहीं लगता मीरवाइज के अलावा कोई हमें बचा सकता है, कोई इस मिशन को लीड कर सकता है, या हमें कोई अच्छी राह दिखा सकता है। डाउनटाउन को नजर लग चुकी है, उनके दुआओं की जरूरत है, उनकी लीडरशिप की जरूरत है। उन जैसा किरदार किसी का नहीं रह चुका है। आप देखिए उसका किरदार बेदाग, कोई दाग नहीं। उनकी जरूरत है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बच्चा डाउनटाउन का कह रहा है, ये बुजुर्ग डाउनटाउन का कह रहा है, ये मेरी मां, मेरी बेटियां जो डाउनटाउन की हैं वो कह रही हैं। जामिया मस्जिद सिर्फ मरकज दुआओं के, शब के या इबादत के लिए नहीं था। जामिया मस्जिद मरकज सियासत का था और इसको रिवाइव करना है। मौलवी यूसुफ साहब का जो ख्वाब है उसको रिवाइव करना है। हमें आगे बढ़ना है, डाउनटाउन को इस नासूर से निकलना है। और आज की वक्त की नजाकत है कि हमें वोट की सियासत करनी है, हमें डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़ना है, हमें डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना है, हमें अपने चूलों की आमदनी बढ़ानी है।